नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं R9 टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला और वक्त हो चला है दिन की सबसे बड़ी बहस महापंचायत का। बीती 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर की आधारशिला रखी गई, लेकिन 5 अगस्त के बाद क्या भीतर खाने कुछ सुलग रहा है? दरअसल ये सवाल इसलिए है क्योंकि 5 अगस्त के बाद से बेतुके और विवादित बयानों की बाढ़ सी आ गई है। भावनाएं भड़काने की कोशिश की जा रही है। पुलिस ने ऐसे लोगों को गिरफ्तार भी किया है। तो आज इसी मामले को समझने की कोशिश करेंगे, आखिर इनका इरादा क्या है। चर्चा होगी, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे R9 टीवी के एडिटर इन चीफ अमिताभ अग्निहोत्री जी। स्वागत सर आपका। अब सवाल यह है कि अयोध्या पर क्यों घमासान मचा है, मंदिर पर क्यों मचाई जा रही है हाई तौबा, क्यों भड़काऊ तकरीरों से भड़काई जा रही है भावनाएं। इन भड़काऊ मौलानाओं और राजनेताओं के मन में आखिर क्या चल रहा है, इसी पर आज बात होगी। कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कुछ थोड़ी देर में जुड़ जाएंगे। डॉक्टर मनोज मिश्रा, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ होंगे। ऋषि कपूर, प्रवक्ता बीएचपी, हमारे साथ होंगे। रजा रिजवी, मुस्लिम स्कॉलर, हमारे साथ होंगे। प्रेमकांत तिवारी, राजनीति विश्लेषक, हमारे साथ हैं। यति मां चेतनानंद सरस्वती, हिंदू धर्मगुरु, हमारे साथ हैं। शाताब चौहान, प्रवक्ता पीस पार्टी, हमारे साथ। अमिताभ अग्निहोत्री जी से चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं। अमिताभ जी, अयोध्या में फिर से मस्जिद बनाई जाएगी, रशीदी का कहना, ऐसा ही कुछ ओवैसी ने कहा और बयान तो आ ही रहे हैं। इन बयानों से क्या समझा जाए, मन में क्या है? बयान तो 3-4 रोज पुरानी बात होगी, 3-4 रोज से आ रहे हैं जी। आज 2 घटनाएं नई घटी जिसके कारण आज मैं इस महापंचायत में आज फिर इस विषय को लेके आया। अन्यथा इस पर मैं चर्चा कर चुका था, इसको आज नहीं लाता। शाम को दोपहर में भी इसी विषय पर कुछ चर्चा की थी मैंने। क्यों लाया? 2 विषय आए। एक, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने अलग अलग जिलों से कुछ ऐसे तत्वों को गिरफ्तार किया जिनका मंसूबा 5 अगस्त को अयोध्या में जो कार्यक्रम था उसके मद्देनजर उत्तर प्रदेश और देश में सांप्रदायिक तनाव फैलाने का था। साजिश वो थी, कामयाब नहीं हुई। प्रभु की कृपा है, पुलिस की सजगता है और भारत के सामान्य जन का चिंतन है कि वो इस तरह की चीजों से प्रभावित नहीं हुआ। एक तो वो घटना झकझोर देने वाली है। जब सब कुछ अच्छा हो गया, इधर वालों को मंदिर मिल गया, उधर वालों को मस्जिद मिल गई, तो फिर ये दंगा भड़काने की साजिश क्यों कर रहे हो भाई? और ये साजिश केवल आप कहिए फेसबुक और सोशल मीडिया का मसला नहीं है। आज सुबह से एक खबर बहुत तेजी से कश्मीर से कन्याकुमारी, असम से गुजरात तक फैली और बड़े बड़े प्रतिष्ठित लोगों ने उसको ओन किया कि जो जमीन सरकार ने मस्जिद बनाने के लिए सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को दी है, उस पर बाबरी अस्पताल बनेगा। कुछ ने तो बाबरी अस्पताल की काल्पनिक फोटो भी लगा दी कि जी ऐसा लगेगा अस्पताल, उसके ऊपर बोर्ड लगा दिया बाबरी अस्पताल। और गोरखपुर में जो बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज है, वहां के जो बर्खास्त या निलंबित जो भी उनकी इस वक्त स्थिति हो, जो डॉक्टर थे कफील, जो गिरफ्तार कर लिए गए, बोले ये उसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होंगे और बाबर के नाम पे अस्पताल बनेगा। फैसला हो गया। मेरी समझ में बात नहीं आई ना। मैंने सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के पदाधिकारियों से बात की। उन लोगों ने एक जो ट्रस्ट बनाया है, जैसे हिंदुओं ने ट्रस्ट बनाया वैसे उन्होंने एक जो कमेटी बनाई, उसका नाम दिया इंडो इस्लामिक कल्चरल सोसाइटी, ऐसा कुछ नाम है शायद, जो उस काम को देखेगी। उन्होंने मुझसे कहा कि अमिताभ जी, बाबर के नाम पर कोई अस्पताल बनाने हम जा रहे हैं और कफील को उसका चेयरमैन बना रहे हैं, ये खबर 1 से लेके 100 तक शरारतपूर्ण है, अफवाह है, मिथ्या है, दुष्प्रचार है, तनाव फैलाने की कोशिश है। वो कौन लोग हैं जो बाबर की लीगेसी को कैरी करना चाहते हैं? सर सैयद अहमद के नाम पर क्यों नहीं बनाना चाहते?
जो 100% हिंदुस्तानी आदमी है, जिन पर हिंदुस्तान को गर्व है। जाकिर हुसैन साहब हैं, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे, कलाम साहब हैं, हमारे राष्ट्रपति रहे। क्या कमी है नामचीन मुसलमानों की जिन्होंने देश में योगदान किया? मैं सुबह से इसमें था कि आखिर वो कौन लोग हैं जिनके मन में यह है कि बाबर का नाम जिंदा रखें। बाबर कौन था? एटा इटावा में पैदा हुआ था? नहीं। भारत की भौगोलिक सीमा में पैदा हुआ? नहीं। भारत घूमने आया था? नहीं। भारत से मित्रता करने आया था? नहीं। 100% आक्रांता था। भारत से युद्ध करने आया, भारत को जीतने आया तलवार के जोर पर। उसके साथ रिश्ता कौन लोग रखना चाहते हैं और क्यों रखना चाहते हैं? यह बड़ा सवाल है। यह तनाव का कारण बनेगा। और जो लोग रिश्ता रखना चाहते हैं, मैं बहुत जिम्मेदारी से, शालीनता से कहूंगा, उनके मंतव्यों पर देश को हमेशा शक रहेगा। आप बाबर का नाम क्यों जिंदा रखना चाहते? बाबर इस देश का प्रतिनिधि नहीं हो सकता, बाबर इस देश का चेहरा नहीं हो सकता, बाबर इस देश का प्रतीक पुरुष नहीं हो सकता, आइकॉनिक फिगर नहीं हो सकता। क्या लुटेरे आइकॉनिक फिगर होंगे? क्या आक्रांता आइकॉनिक फिगर बनेंगे भारत के? नहीं। भारत की जमीन में पैदा हुआ आदमी हो सिर माथे, या एनी बेसेंट और मदर टेरेसा जैसा हो, जो पैदा तो कहीं और हुआ लेकिन हिंदुस्तान आया तो हिंदुस्तान में रच बस गया और सेवा का एक नया हिमालयी प्रतिमान खड़ा कर दिया जिसने। हमें उन पर गर्व है। मदर टेरेसा के नाम पर देश में कुछ भी बने, मैं सबसे पहला आदमी होगा जो उसके लिए प्रसन्नता व्यक्त करूंगा। विवेकानंद की शिष्याएं थी बहुत सारी, विदेशों में जन्मी, लेकिन भारत आ गई। भारत में शिक्षा दीक्षा का बहुत भारी प्रचार प्रसार किया उन महिलाओं ने। उनके प्रति यह देश कृतज्ञ है। लेकिन बाबर के साथ नहीं जुड़ सकता। ये धृष्टता बंद होनी चाहिए, शरारत बंद होनी चाहिए। और मैं सैल्यूट करूंगा सुन्नी वक्फ बोर्ड को। विजडम प्रिवेल्ड, बुद्धिमत्ता ने शीर्ष स्थान हासिल किया। और अभी जब मैं शो के लिए चल रहा था, उससे 5 मिनट पहले मुझे सुन्नी वक्फ बोर्ड के एक प्रतिनिधि ने बताया टेलीफोन करके कि अमिताभ भाई, हम लोगों ने एक ऑफिशियल वक्तव्य जारी कर दिया जो प्रश्न आपका था उस पर। यह अच्छी बात है, इसका प्रामाणिक खंडन आया। मान लीजिए खंडन नहीं आता, 1 दिन 2 दिन 3 दिन हवा में ट्रेवल करती रहती कि बाबर का नाम जिंदा है, इधर भी तनाव उधर भी तनाव। इसलिए मुझे यह बहस लेके आनी पड़ी। अन्यथा मैं इस पर चर्चा कर चुका था जितनी करनी थी। अब इस विषय में चर्चा नहीं करना चाहता था। बहुत सारे विषय थे जो छूट रहे थे, लेकिन आक्रांताओं के साथ नहीं खड़ा हो सकता। 135 करोड़ लोगों का पूर्वज बाबर नहीं हो सकता ना। मैंने तमाम बड़े मुसलमान नेताओं के नाम गिनाए हैं, धर्माचार्यों का। अली मियां के नाम पर करिए। मैं पहला आदमी होऊंगा जो सबसे पहले वहां जाके श्रद्धा अपनी अर्पित करूंगा। विद्वान आदमी थे, अद्भुत व्यक्ति थे। उनमें श्रद्धा नहीं आपकी? उतने बड़े इस्लामिक स्कॉलर में श्रद्धा नहीं है अली मियां में? बाबर में रिश्तेदारी खोजेंगे? बाबर से किसको लड़ाना चाहते हैं? आपकी कबड्डी की टीम का कैप्टन बाबर होगा क्या, अगर कबड्डी खेल रहे हैं तो? नहीं। कबड्डी भी खेलिए, वो भी मंजूर, लेकिन कैप्टन बदलिए। बाबर नहीं चलेगा कैप्टन ना, कतई नहीं चलेगा भाई। कैप्टन बदल लीजिए तो कबड्डी मंजूर। इधर भी बड़े कबड्डी के खिलाड़ी हैं, वो सब लोग लड़ लेंगे। ये तीमा चेतनानंद हमारे साथ बैठी हुई हैं, इनके गुरुदेव हैं, वो भी लड़ लेंगे।
कोई समस्या नहीं, खेलो। हालांकि मैं इसे कबड्डी के पक्ष में भी नहीं, लेकिन अगर मान लीजिए कबड्डी के बिना खेले खाना नहीं पच रहा इधर उधर वालों का, तो कैप्टन तो बदलना ही पड़ेगा भाई। मैं ये सबसे पहले एक न्यूट्रल ऑब्जर्वर के पास चलता हूं, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, बाकी सब लोग किसी न किसी पक्ष के प्रतिनिधि हैं। मैं प्रेमकांत तिवारी के पास चलूंगा, सुलझे हुए व्यक्ति हैं, देश काल परिस्थिति पर चिंतन करते हैं। तिवारी जी, आज उत्तर प्रदेश की पुलिस ने 5 जिलों से अलग अलग स्थानों से कुछ लोगों को गिरफ्तार किया और उस प्लान का पर्दाफाश किया जो 5 अगस्त के अयोध्या के कार्यक्रम को लेकर देश में अशांति फैलाने की साजिश रच रहे थे। और दूसरा मसला आया कि अयोध्या में बाबर के नाम पर अस्पताल बनेगा। मैंने शुरुआत में कहा, तब शायद आप नहीं थे, कुछ भाई लोगों ने उसका डिजिटल इंप्रेशन वाली फोटो डाल दी कि ऐसा लगेगा अस्पताल जिसके ऊपर बड़ा बड़ा बोर्ड लिखा है बाबर अस्पताल, और यह भी बता दिया इसका चेयरमैन कौन होगा, बोले कफील होंगे बीआरडी वाले जो जेल में। ये बाबर के नाम से मोहब्बत छूट नहीं रही क्या तिवारी जी? मसला ये है अमिताभ भाई जी, कि बाबर के नाम से जोड़ करके अपने को संगठित करने की ये चाहत या ये साजिश बहुत मुट्ठी भर लोगों को हो सकती है। जहां पर हम देख रहे हैं कि अयोध्या में बहुत से लोग ऐसे पहुंच रहे हैं जो मुस्लिम हैं जी, और वो उस काम में अपने आप को निहित करना चाहते हैं, लगाना चाहते हैं, संलग्न करना चाहते हैं। वो तो कहते हैं कि भले हमारी प्रार्थना पद्धति बदल गई, भले हमने धर्म बदल लिया, लेकिन पूर्वज तो हमारे नहीं बदले। वहीं आप देख लीजिए बहुत सी जगहों से, जिसमें बनारस खासतौर से मुस्लिम महिलाओं को राम कीर्तन राम धुन गाते हुए पाया गया, और उन्होंने बड़े उत्साह के साथ में, ये नहीं कि अरेंज करके लाए गए कहीं वो लोग। तो एक तरफ तो वो भावना है, ये मैं बात कर रहा हूं सेनर एलिमेंट्स की जी, जो बिल्कुल स्वस्थ दिमाग के हैं, देश के हिस्से बन के रहना चाहते हैं, देश की एकता अखंडता को मेंटेन करके रखना चाहते हैं और देश की मुख्यधारा में सदैव बने रहना चाहते हैं। वहीं पर यह साजिश और इस तरह की हरकत जाहिर है कि कुछ शरारती तत्वों की ही हो सकती है, लेकिन वो चंद लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं, ये बात अलहदा है, लेकिन वो किसी समूह को नहीं प्रभावित कर सकते, ये मेरा दावा है। तिवारी जी, और वास्तव में पुलिस की ये सराहनीय भूमिका है कि उन्होंने बिल्कुल एक्सपोज कर दिया, तिवारी उनको जी, पकड़ लिया। आऊंगा दोबारा आपको, मैं रजा रिजवी भाई के पास चलूंगा। मुस्लिम मामलात पर उनका बड़ा अध्ययन है। एक बात कहूंगा, हम लोग कई बार उदारता में, भारत का चूंकि मूल चरित्र उदार है, तो हम लोग उदारता में कई बार जनरलाइज कर देते हैं चीजों को, जबकि जितने फसादात भारत ने देखे हैं अपनी आंखों से, उन सबको देखिए तो मुट्ठी भर लोगों की शरारत हुई और सदियां से सकती रही। यह समय नहीं, वरना मैं 100 उदाहरण देता, 100 गिनकर, भारत के बड़े दंगों के। मुट्ठी भर शरारती दुष्ट लोगों ने हिंदुस्तान की आंख में सदियों आंसू रखा, सदियों। और रजा रिजवी के पास जाऊं उससे पहले एक ताजा उदाहरण दे दूं। मुजफ्फरनगर में दंगा मालूम क्यों हुआ था? मैं वहां कवर करके आया था। एक छोटा सा गांव है कवाल, पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश नहीं है वो, वहां एक गांव है कवाल, वहां एक बिटिया को छेड़ दिया कुछ दुष्टों ने। बिटिया के परिवार वाले चाचा ताऊ गए थाने। कुछ राजनीतिक परिदृश्य उस वक्त ऐसा था कि थानेदार ने कहा कि भाई ऊपर से यह है कि इधर वालों के खिलाफ रिपोर्ट नहीं लिखनी है हमको। तू मैं हुई, बोले ठीक है, पर हम निपट लेंगे। दुर्भाग्य ये था वो थाने से निकले और छेड़ने वाले मिल गए। फिर जो हुआ वो सबको ज्ञात है। 6 महीना उत्तर प्रदेश रोया था, 6 महीना, 60 लोग मारे गए थे,
हजारों लोग विस्थापित हुए थे, पूरा पश्चिम लड़ने गया था क्षमा, लेकिन 10 लोगों की साजिश ने पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को 6 महीने रुलाया। इसलिए हर साजिश को गंभीरता से लेना यह भी मजबूरी है, अतीत ने हमको सिखाया। रजा रिजवी साहब, मेरा एक बेसिक सवाल आज से नहीं, 80 के दौर से रहा, जब मैं जर्नलिज्म करने आया था, जब शहाबुद्दीन साहब हुआ करते थे राष्ट्रीय फलक पर, जियाउर रहमान अंसारी हुआ करते थे, आज के ओवैसी साहब के वालिद साहब हुआ करते थे, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के चेयरमैन थे वो। मैं उन लोगों से कहता था कि वाह बाबर, हिंदुस्तान में इतने इतने आला दर्जे के मुसलमान हुए, उनको क्यों नहीं अपना आइकॉनिक फिगर बनाते हैं? आज जब सब सुधर गया, सेटल डाउन हो गया बाय द ग्रेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से, तो नया शिगुफा छेड़ दिया गया कि अयोध्या में बनेगा बाबर अस्पताल और कफील होंगे उसके चेयरमैन। वो तो भला हो, सुन्नी वक्फ बोर्ड ने शाम होते होते उसका खंडन जारी कर दिया ऑफिशियल। ये कौन लोग हैं जो बाबर की लीगेसी कैरी करना चाहते हैं अभी भी? देखिए अमिताभ भाई, मैं आपकी बात बड़े धैर्य से सुन रहा था और मैं आपकी बात से ही बात निकाल के बता दे रहा हूं कि जो बाबर या जितने भी मुगल के लोग, जितने मुस्लिम लोगों ने हिंदुस्तान पे शासन किया, वो शासन करने वाले आक्रांता थे, लुटेरे थे। बाबर खासकर, अगर ये लुटेरे नहीं थे तो आप बताइए इन्होंने कौन सी यूनिवर्सिटी बनाई, कौन से बड़े हॉस्पिटल बनाए, कौन सी बहबूदी के लिए, अगर हम कहते हैं चलो ये मुसलमान थे तो मुसलमानों की बहबूदी के लिए, तरक्की के लिए इन आक्रांताओं ने, चाहे बाबर हो, चाहे हुमायूं हो, चाहे औरंगजेब हो, इन्होंने कौन सा हॉस्पिटल, कौन सा मेडिकल कॉलेज खोल दिया या कौन सा स्कूल या यूनिवर्सिटी खोल दिया कि जिससे चलो भाई तुम्हारे आने वाली बिरादरी जो मुसलमान पैदा होगी उसमें यूनिवर्सिटी में पढ़ेगी, मेडिकल कॉलेज में जाके अपना इलाज कराएगी, हेल्थ एजुकेशन का मामला पूरा होगा। ये खालिस लुटेरे थे, बादशाह बन गए। तो जिसके दिमाग में लूटने की बात होती है, फिर वो देश में ये नहीं देखता कि आने वालों लोगों के लिए हमें कौन सी तरक्की करना है। ये कौन से दिमाग के लोग हैं जो बाबर हॉस्पिटल का बोर्ड लगा रहे हैं? अरे बाबर ने अपनी जिंदगी में कोई हॉस्पिटल तो खोला ही नहीं। ये सोच बदलनी पड़ेगी अमिताभ जी, ये सोच बदलनी पड़ेगी इनको कि वो आक्रांता था। हम तो बड़ा अफसोस हो रहा है कि मैं बर्ख साहब एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, इतने बुजुर्ग हैं, शानदार दाढ़ी रखे हुए हैं, शानदार टोपी लगाते हैं, दूर से दिखते हैं कि मुसलमान हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। वो ये जजमेंट आने के बाद, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने के बाद, पूरे देश के मुसलमानों ने कहा था कि जो अदालत का निर्णय होगा वो हम मानेंगे, और सही माना लोगों ने। कोई दंगा फसाद नहीं हुआ, जजमेंट हुआ, कहीं तो तकरार नहीं हुआ। हाँ, उन्होंने कोर्ट का फैसला माना। आज जब शिलान्यास हो जाता है, प्रधानमंत्री चले जाते हैं वहां, और जाने के बाद जब वो दिल्ली चले आते हैं, तो बर्ख साहब का ये बयान कि साहब जहां मस्जिद है वो मस्जिद रहती है। अरे भाई, मस्जिद एक मदीने में मस्जिद जरार भी थी, पढ़ो कुरान शरीफ। पैगंबर इस्लाम ने मस्जिद जरार को अपने हाथ से गिरवाया था, क्योंकि वहां कल्फिशार फैलाया जा रहा था, वहां आपस में जो है एक जंग होने वाली थी, वहां जो है दीन के खिलाफ लोग काम कर रहे थे। तो खुद पैगंबर इस्लाम ने मस्जिद जरार गिरवाई है। तो अगर ये खल्फिशार पैदा हो रहा था, हजारों लोगों का खून जो है बह रहा था, नाहक कत्लेआम हो रहा था, तो अगर ये मस्जिद सुप्रीम कोर्ट ने खत्म करके अगर ये राम जन्मभूमि का स्थान साबित किया है, तो पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को इसका खैर मकदम करना चाहिए, वेलकम करना चाहिए और खुशी मनाना चाहिए। बताएंगे दोबारा आपके पास। मैं शादाब चौहान के पास चलूं, उससे पहले एक बात और कहूंगा। ये बड़ी मूर्खतापूर्ण जहनियत है, चाहे इधर वालों की हो चाहे उधर वालों की हो, कि जो धार्मिक इमारत एक बार बन गई वो कयामत तक रहेगी।
इधर वाले क़यामत मानते, उधर वाले तो क़यामत नहीं मानते, लेकिन वो भी मानते अनंत काल तक रहेगी। चलो ये कह लो, ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग ऐसा कह रहे हैं वो मूर्ख हैं, अनपढ़ हैं, अशिक्षित हैं, उनको काखागा नहीं पता। इतिहास छोड़ो, रजा साहब तो बहुत पुराना इतिहास की बात बताए पैगंबर साहब की। मैं तो आज की कहता हूं, सऊदी अरबिया में चले जाइए, अरे सड़क बनाने के लिए मस्जिदें हटा दी। गुजरात में, राजस्थान में हजारों की संख्या में मंदिर हटा दिए प्राधिकरणों ने, हजारों की संख्या में। सड़क बना, कहीं अस्पताल बना, कहीं डाकखाना बना, कहीं कुछ बना, कहीं तहसील बनी, कहीं जिला मुख्यालय बना, हटा दिए। क्या समस्या है इसमें? नाहक तमाशा खड़ा कर रहे हैं। शादाब चौहान, मेरा सवाल वही है, कौन लोग हैं हिंदुस्तान में जो बाबर के साथ अपनी रिश्तेदारी जोड़ना चाहते हैं, जबकि बाबर के घर न किसी ने रिश्तेदारी की, न बाबर ने किसी से रिश्तेदारी की हिंदुस्तान में। देखिए, बाबर हमारे रिश्तेदार नहीं है, लेकिन भारत का इतिहास है। बाबर हमारे लिए आइडियल नहीं है। हमारे पूर्वज जो हैं वो श्री राम हैं, लेकिन श्री राम अगर आज बज़ाहिर जीवित होते तो हमारे साथ खड़े रह करके इन लोगों के खिलाफ खड़े होते जो आज मस्जिद की जमीन पर मंदिर बना रहे हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि वह मंदिर गिराने का प्रमाण नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है। 12वीं सदी से 16वीं सदी तक क्या था, और मस्जिद का कोई ऑल्टरनेट नहीं हो सकता। और जो लोग बाबरी अस्पताल की बात कर रहे हैं ना, उनका भी विरोधी ही थे। जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने एक संविधान की शपथ लेने के बाद एक ऐसे डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर को, जिसको देश की एक बड़ी आबादी स्वीकार नहीं कर पा रही, क्यूरेटिव पिटीशन हमारी पार्टी की सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। कौन सी जल्दबाजी थी इस कोरोना काल में? तो श्री राम इस निर्माण के विरोध में होते अगर वो बधाई होते। रही बात लीगेसी की, ठीक है, आगे आपके बात। दो बातें कह के मैं विश्व हिंदू परिषद के पास चलूंगा। ये बात मुझसे साजिद रशीदी कह रहे थे, बर्क साहब कह रहे थे, मैंने दोनों को समझाया तो उनकी समझ में आ गई। अब शादाब को भी बताता हूं। 600-700 पन्नों का जजमेंट है। मैंने साजिद रशीदी को तसल्ली से समझाया तो वो समझ गए। मैंने सब गड़बड़ झाला मत फैलाओ यार, और मेरे साथ तो नहीं फैलाओ। मेरी उम्र बीत गई है पढ़ते पढ़ते। आप जितना अयोध्या नहीं जानते होगे उतना ज्यादा तो मैं अयोध्या देख चुका आंखों से। चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे बाबरी कमेटी हो, ये असदुद्दीन ओवैसी, ये जितना अयोध्या पर जानते हैं उससे 5 गुना ज्यादा तो मैं जानता हूं ऑलरेडी। ये क्या बताएंगे मुझे? ये साजिद रशीदी क्या बताएंगे? अभी टीवी पे आते आते साजिद रशीदी को 2 साल 3 साल तो हुए, वो जाने अयोध्या में कब क्या हुआ। आपने उसके यही 3 अंश जो शादाब कह रहा है, यही 3 अंश सब बता रहे हैं। इसका मतलब कॉमन कहीं से आया फ्रेज कि भाई इसको चलाओ। जजमेंट जब लिखा जाता है, अरे सुन लो भाई बाबू, मैं तुम्हारे व्हाट्सएप पर डिटेल जजमेंट भिजवा दूंगा, तसल्ली रखो दोस्त, अभी तो बहुत कम उम्र है, अभी से मतलब फिर दिक्कत होगी ना, आगे कैसे बढ़ोगे। हम लोग, जो लोग जजमेंट वकालत से जुड़े हैं या जजमेंट पढ़ते भी हैं तफसील से, अन्यथा तो एक लाइन में जजमेंट जानते हैं, वो लोग इस बात से सहमत होंगे कि जजमेंट में दोनों तरफ के आर्गुमेंट भी डिटेल में कोर्ट लिखता है। वादी के लर्नेड वकील ने यह कहा 70 पन्ने, प्रतिवादी के विद्वान वकील ने यह कहा 40 पन्ने। आपने जो कहा वो तथ्य है, फिर कोर्ट जो कहता है वो 4 पन्ने में लिखता है, और उसका जिस्ट लिखता है 1 पैरे में। बापू की हत्या हुई हो तब भी, अयोध्या का मामला हो तब भी, इंदिरा गांधी का चुनाव निरस्त हुआ तब भी, एक ही पैरे में ऑपरेटिव पार्ट होता है, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं आदेश, ठीक, जिसका पालन होना है। महत्वपूर्ण वो है, 700 पन्नों से चिंदी चिंदी उठाओगे तो समुद्र में डूबे रहोगे, कभी समझ के तट पर बाहर नहीं आ पाओगे। ये बात मैंने साजिद रशीदी को भी बताई थी, और बाकी विद्वानों को भी समझा रहा कि भैया ये ऐसा मत करो, ये बड़ा खराब रास्ता। खैर, ऋषि कपूर, मैं इसलिए आज बहस लेके आया, अन्यथा नहीं लाता। 5-7 लोग अलग अलग स्थानों से, मेरठ से, सहारनपुर से, लखनऊ से, कानपुर से गिरफ्तार हुए, जिनका मंतव्य यह था कि 5 अगस्त को कुछ हो जाए, थोड़ी आतिशबाजी,
यत्र तत्र सर्वत्र कुछ हो जाए, सीन क्रिएट हो जाए। खैर ईश्वर की कृपा है नहीं हुआ। फिर मैंने देखा कि ये मसला चला विद फोटो प्रमाण, और बड़े बड़े लोगों ने कहा, मैं उनके नाम लेकर उनको अपमानित नहीं करना चाहता, बड़े लोग हैं जिन्होंने कहा कि तय हो गया अयोध्या में बाबरी अस्पताल बनेगा, उसका फोटो डाल दिया, बोर्ड पर लिखा बाबरी अस्पताल। अब बोले कफील इसके चेयरमैन होंगे। सुन्नी वक्फ बोर्ड ने उसका खंडन किया, कहा शरारत है, मूर्खता है। अच्छी बात है, मैं स्वागत करता हूं, लेकिन मेरा सवाल यहां पर खड़ा होता है, वो कौन लोग हैं जो बात रजा रिजवी कह रहे थे, मैं अकबर से भी चीजों को थोड़ा बदला हुआ मान सकता हूं। पैदाइश तो हिंदुस्तान की है कम से कम, बाबर को तो देखा ही नहीं था आने से पहले किसी ने हिंदुस्तान में। और यह भी ज्ञान बढ़ा दो, बाबर के ऑथेंटिक तौर पर रजा रिजवी बता पाएंगे, लेकिन शायद जितना मैं गणित जोड़ पड़ा हूं, बाबर के आने से 500-600 साल पहले इस्लाम भारत में था। बाबर गॉडफादर कैसे हो गया? और वो कौन लोग हैं जो बाबर की लीगेसी के साथ अपना नार गाड़ना चाहते हैं? ऋषि कपूर। कहीं ना कहीं अपनी पॉलिटिकल अस्तित्व को बचाने के लिए, जैसा कि सांसद समाजवादी पार्टी के उन्होंने बोला है, ये कहीं ना कहीं कंफ्यूज करके मुस्लिम्स को और साथ में उनको गुमराह करते हुए अपने वोट बैंक को के अस्तित्व को बचाने के प्रयास कुछ राजनीतिक दल कर रहे हैं। और इस तरीके के स्टेटमेंट्स जो ये दे रहे हैं, ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना हरकतें हैं। एक तरीके से पूरी तरह से ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, जिसके अंतर्गत उनके अगेंस्ट केस भी फाइल हुए हैं। और ये डिविसिव फोर्सेस हैं जो कि समाज को बांटना चाहती हैं, जबकि 5 अगस्त को हमने खुद कम से कम कुछ नहीं तो दसियों ऐसे मुस्लिम प्रोग्राम देखे। मेरठ में देखा, लखनऊ में मैं खुद था, मैंने लखनऊ में देखा, अयोध्या जी में देखा, वाराणसी में देखा, प्रयाग में देखा, जहां पे मुस्लिम महिलाओं ने और लोगों ने मिलकर के दिवाली की तरह उत्सव मनाया, उन्नाव में दिवाली की तरह उत्सव मनाया। मगर ये लोग मुस्लिम्स के दिमाग में गलत तरीके की बात डाल करके, गुमराह करके, उनको भड़का करके, जैसा इन्होंने एनआरसी सीएए के अंतर्गत करने का कोशिश किया, अब ये इसमें करने का प्रयास कर रहे हैं। सीएए का कोई मतलब नहीं था हिंदुस्तान के मुसलमानों से, मगर गलत तरीके से गुमराह करने के पूरे प्रयास किए गए। वही प्रयास अब ये वापस से शुरू कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको ये दिख रहा है कि मोटे तौर पे हमारा राजनीतिक अस्तित्व खत्म हो रहा है। ठीक बात है ऋषि कपूर। और मुसलमान भी यहाँ के ये एक्सेप्ट कर रहे हैं, जो चीज सही है। जी दो बात मुझे लगता है यहाँ आने के लिए, उसके बाद में मां चेतनानंद सरस्वती के पास जाऊंगा, उनसे कमेंट लूंगा। अनजान आदमी के लिए लट्ठम लट्ठा क्यों करते हो मेरे दोस्त? जो लोग बाबर का अस्पताल बनवा रहे हैं, भगवान राम और मुसलमान का परिचय बाबर से बहुत पुराना है आपस में। बाबर को बीच में क्यों लाए? ये कौन है भाई? चूचू को मुरब्बा। बाबर के आने से 5 सदी पहले जब मुसलमान हिंदुस्तान में आया था तो उसका राम से परिचय हुआ था, घुसते ही कहीं कोई रार नहीं हुई। ये कांटा क्यों लाए और इसका ताबीज गले में क्यों डालना चाहते हो? रसखान नहीं दिखते, नजीर बनारसी नहीं दिखते, मौलाना आजाद नहीं दिखते, सर सैयद अहमद नहीं दिखते, रफी अहमद किदवई नहीं दिखते। हिंदुस्तान में बड़े मुसलमानों की कमी नहीं है जिन्होंने भारत माता के गौरव को बढ़ाने का काम किया है। उनके साथ नहीं जुड़ना चाहते, रिश्तेदारी खोजेंगे बाबर के साथ। यतीमा चेतनानंद सरस्वती, जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला, ये बजरंग दल का फैसला होता, बाबा सन्यासियों का फैसला होता, धर्म संसद का फैसला होता, आरएसएस का होता, किसी का होता, मैं उन लोगों के साथ खड़ा होता कि भाई इनका फैसला क्यों माने, ये देश थोड़े ना। बिल्कुल। लेकिन आधार सुप्रीम कोर्ट तो देश है जी। जब उसका फैसला आ गया
तो ये वो कौन है वो लोग जो ये कहते हैं कि डिस्प्यूटेड साइट? सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद तो सारे डिस्प्यूट खत्म हो गए, वो पूर्णतः वैधानिक हो गया दृश्य। वो कौन लोग हैं जो उसको कह रहे हैं डिस्प्यूटेड साइट? देखिए अमिताभ जी, बहुत स्पष्ट है, आपके साथ लगातार डिबेट में रही, मैं बहुत स्पष्ट रूप से ये कहना चाहती हूँ कि जो लोग 9 नवंबर 2019 को जिस समय ये निर्णय आया तो पूर्णतः शांति थी, लेकिन उसके बाद हमने दिल्ली दंगे देखे जिसमें ताहिर हुसैन का जो अभी चार्जशीट दाखिल हुआ है उसमें बहुत स्पष्ट है कि राम मंदिर और सीए के विरोध में ये दंगे कराए गए। मुट्ठी भर लोग पूरे देश को बर्बाद करने, बाबर की लीगेसी को यहाँ इसलिए जीवित रखना चाहते हैं वो लोग क्योंकि वो चाहते हैं कि यहाँ इस्लामिक राष्ट्र घोषित हो, और उनके ये जो जहरीले सपने हैं, अगर इन पर कार्रवाई नहीं हुई, चाहे वो बर्क हो, चाहे रशीदी हो, चाहे ओवैसी हो, चाहे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का स्टेटमेंट हो जिन्होंने ये कहा कि नहीं, इसीलिए उन्होंने वापस ले लिया, इसीलिए वापस ले लिया, वो जानते थे कि गलत नंबर डायल कर तो दिया। हाँ। ये जो चीज है ये बहुत स्पष्ट संदेश है पूरे हिंदुस्तान को कि हम यहाँ दंगे कराते रहेंगे, अमन शांति और विकास के मार्ग पर जो देश 5 अगस्त के बाद आगे चलना चाहता था उस देश को हम आगे नहीं जाने देंगे। हम लगातार यहाँ रक्त बहाते रहेंगे और रक्त रंजित करते रहेंगे, इसलिए बाबर की लीगेसी को, क्योंकि बाबर आक्रांता नहीं था, वो महिलाओं का बलात्कारी भी था, उस लीगेसी को जिसने महिलाओं तक को नहीं छोड़ा, जिसने महिलाओं के साथ दुराचार कराकर उनकी हत्याएं करा दी, जिन लोगों ने महिलाओं को बिकवा दिया। आज भी काबुल में एक दरवाजा है जहां लिखा है दुख्तरे हिंद नीला में 2 दिनारियां हिंदू की बेटी 2-2 दिनारों में बेची गई। ये वो लोग हैं जिनके मंसूबे खतरनाक है। इसलिए मेरी सबसे पहली अपील तो शासन से है कि ऐसे लोगों के साथ, इन स्टेटमेंट्स के साथ, और जो आग लगाना चाहते हैं, क्योंकि 5 अगस्त को भी देखिए सतर्कता भी थी और यहाँ लोग समझ भी रहे थे कि राम जन्मभूमि का फैसला संविधान के तहत आया है, सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, तो शांति थी, लेकिन वो शांति लोगों को रास नहीं आ रही। वो चाहते हैं कि इस लीगेसी को लगातार फॉलो किया जाए और यहाँ दंगे लगातार कराते रहे। ठीक है जी। अब मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के पास चलूंगा। उनके पास अंत में इसलिए आया कि दोनों सरकारें उन्हीं की पार्टी की है, केंद्र की भी और उत्तर प्रदेश की भी। एक तो मैं ये कहूं, अयोध्या विवाद में ही अगर कोई मुझसे पूछे कि सबसे समझदार आदमी कौन था मुस्लिम पक्ष से, तो मैं कहूंगा इकबाल अंसारी के अब्बा हाशिम अंसारी। पूरी ईमानदारी से मुकदमा लड़ा, बिना किसी कटुता को फैलाए हुए। महंत रामचंद्र परमहंस के साथ रिक्शा शेयर करके कचहरी जाते थे, दोनों विरोधी थे मुकदमे में। वो रामलला के पक्ष में थे, ये मस्जिद के पक्ष में थे। और उनके बेटे जब आए इकबाल, बहुत उदारता से, बहुत सम्मान से हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदालत के फैसले को मुस्कुरा के स्वीकार किया। ही इज द मैन। उसको लीगेसी मानने में शर्म है क्या? बाबर को ढूंढ रहे हो। मनोज मिश्रा जी, आपसे मुझे एक बात कहनी, मतलब शासन से, कहीं ऐसा ना हो कि गफलत में गड़बड़ हो जाए। मुझे लग रहा शासन को जितना चैतन्य होना चाहिए उतना नहीं। इतने नाजुक और संवेदनशील मसले पर अनर्गल और उत्तेजक बयानबाजी होनी नहीं चाहिए, और अगर फिर भी हो रही है तो शासन की जिम्मेदारी है कि उस बयानबाजी पर निर्णायक रोक लगाए। वो काम नहीं हो पा रहा मुझे लग रहा उतने ढंग से ना। मनोज जी, मैं अमिताभ जी 2-3 बातें कहूंगा जी। कि आपको ध्यान हो, जब इस देश में धारा 370 और 35 से खत्म हुई, तो उस समय जो महबूबा मुफ्ती थी, उन्होंने कहा था कश्मीर में आग लग जाएगी और देश में आग लग जाएगी। इसके बाद आप देखिए कि एक घटना पूरे देश में नहीं हुई। एक घटना बता रहा हूँ, तो ये गवर्नेंस का ही प्रमाण था जो मोदी सरकार का था। ये एक मिनट मनोज बाबू, एक मिनट। इसलिए हुआ, एक सुन लीजिए, मैं इसका उत्तर दे दूं, अनचैलेंज बात नहीं जाए। इसलिए हुआ कि जो लोग इस मत के थे वहां कि खून की नदियां बह जाएंगी और घाटी लाल हो जाएगी, उनमें से 99% आज तक जेल में है, 1% बाहर आए हैं। ठीक है ना? तो देखिए, इसलिए चुप थे, इसलिए कोई खून की नदी नहीं बही, ये भी समझ लो। सुनिए तो जी,
यही तो एडमिनिस्ट्रेटिव तरीका होता। ये थोड़ी होता कि आतंकवादियों को जेल से छोड़ दिया जाए, उन्हें आजाद कर दिया जाए खून की नदियां बहाने के लिए, या जो उसके कट्टरवादिता के समर्थक हैं, जो अलगाववाद के समर्थक हैं, उनको क्या पूरी तरह से छोड़ दिया जाना चाहिए? और इसी देश के इतिहास में कई बार हुआ है कि कश्मीर के अलगाववादी और अन्य लोग, नेता लोग, जिसमें शेख अब्दुल्ला का परिवार भी है, कई बार कांग्रेस शासनकाल में वो जेल में रहे हैं, नजरबंद रहे हैं। तो ये गुड गवर्नेंस का ही प्रमाण है कि सरकार ने पहले ही आइडेंटिफाई कर लिया कि किसके बयान कैसे आ सकते हैं और उन पर प्रतिबंध लगाया गया। लेकिन पूरे देश के लोग तो आजाद थे। कश्मीर की तो बात मान सकते हैं कि कश्मीर वैसा था, लेकिन पूरे देश के लोग तो आजाद थे, पहली चीज। दूसरी चीज, आप ये देखिए कि उसके बाद जो राम मंदिर का निर्णय आया, भगवान श्री राम के मंदिर का, सुप्रीम कोर्ट का, उसके बाद भी देश में एक घटना नहीं हुई। कश्मीर को छोड़ दीजिए, शेष भारत में भी नहीं। तो लोगों को लगा, सच बात यह है कि राजनीतिक दृष्टि से अगर देखें तो मुस्लिम जो लीडरशिप है वो बैंकरप्ट हो गई है और एक खालीपन है मुस्लिम नेतृत्व में। तो इनके दिमाग में ये रहता है कि कट्टरवादिता से इस स्थान को भरा जा सकता है। उस कट्टरवादिता से स्थान को भरने की सांसद ओवैसी जो है लगातार कोशिश करते हैं। और मैं कल से लगातार टीवी देख रहा हूं, जब से राम जन्मभूमि का भूमि पूजन हुआ तब से देख रहा हूं कि सबसे पहला बयान मैंने जो देखा वो ओवैसी का देखा। ओवैसी जो नहीं मनोज मिश्रा, मेरा सवाल ये नहीं था उसको स्थान भरने के लिए। मनोज भाई, मेरा प्रश्न ही नहीं था, मेरा प्रश्न दूसरा था। मैं कह रहा था जब मसला नाजुक हो तो कोई भी बयान चिंगारी का काम कर सकता है, इसलिए उतनी सजगता, उतनी तत्परता राजनीतिक नेतृत्व में दिखनी चाहिए कि ऐसे बयानात रुके। वो कैसे रुके ये सरकार जाने, बुला के बात करे, जाके बात करे, प्रशासनिक उपबंध लागू करे, वो सरकार का काम है। लेकिन अगर कोई ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट से जबरन फैसला लिखवा लिया, ये बयान कैसे एक्सेप्ट कर लिया जाएगा? अगर कोई ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट हिंदुओं के पक्ष में बिक गया, कैसे स्वीकार कर ले? कल हमारे मंच पर एक प्रतिनिधि बोल कर गए कि ऐसे जजों के घर जला दिए जाने चाहिए, कैसे स्वीकार कर लेगी देश? देखिए, देश में अमिताभ जी कुछ लोग ऐसे हैं, अब उनके नाम नहीं आइडेंटिफाई किए जा सकते, जो किसी भी संवैधानिक संस्था का विश्वास नहीं करते, उन पर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। चाहे वो संसद हो, चाहे वो सीएजी हो, चाहे और कोई डिपार्टमेंट हो या न्यायपालिका हो, चलिए सुप्रीम कोर्ट हो, माननीय उच्च न्यायालय हो। ठीक, कुछ लोगों की ठीक है मनोज जी, ठीक है। प्रेमकांत जी, एक मिनट जी, अमिताभ जी एक मिनट। हाँ बोलिए भाई। लेकिन आप ये मानिए कि अगर आप जैसा कह रहे कि कश्मीर में नजरबंद कर लिए गए, शेष देश में नजरबंद नहीं किए गए, लेकिन ये मोदी योगी सरकार का अच्छी गवर्नेंस है, गुड गवर्नेंस है कि कोई ऐसी हरकत नहीं हुई। और अगर इनको नजरबंद कर लिया जाता, कुछ लोग आइडेंटिफाई थे, तो आप ये कहते हैं कि अभ्यर्थी की आजादी का हनन कर रही है भारतीय जनता पार्टी सरकार, केंद्र की और प्रदेश। ठीक। प्रेमकांत जी, एक सवाल मैं सारे मेहमानों से पूछूंगा। मसला जब तक सामाजिक हो, राजनीतिक हो, खूब तू में जायज है, लोकतंत्र का ये अभिव्यक्ति की आजादी का मसला है। लेकिन एक बार लॉ ऑफ द लैंड के द्वारा मसला सेटल कर दिया जाए, उसके बाद उस पर इतना तीखा आक्षेप कि कोर्ट बिक गया, कोर्ट से सरकार ने जबरन कलम पकड़ के फैसला लिखवा लिया, हम नहीं मानते इस फैसले को, ताउम्र नहीं मानेंगे, कयामत तक नहीं मानेंगे, इस तरह के बयानात की इजाजत तो नहीं हो सकती। तिवारी जी, प्रेमकांत जी, अमिताभ जी की आवाज नहीं आ रही है। अमिताभ जी की आवाज नहीं आ रही। मैं कह रहा हूं, सिर्फ बड़ा छोटा सवाल है, राजनीतिक तू में जायज है, लोकतंत्र में चलती है, वो खाने में चटनी का काम करती है, अच्छा है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट कोई निर्णय दे दे और इतने नाजुक मसले पर, तब सुप्रीम कोर्ट को बिका घोषित कर देना, सुप्रीम कोर्ट को भाजपा का कोर्ट बता देना, सरकार के दबाव में फैसला लिखने वाला बता देना, ये तो अच्छी बात नहीं। अच्छा चलिए ठीक। रजा रिजवी साहब, आप तक आवाज आ रही है? तो यही सवाल आपसे, सारे मेहमानों से यही सवाल है।
अच्छा ठीक है। चेतनानंद जी, वही सवाल आपसे, छोटी सी टिप्पणी आपसे ऋषि कपूर से लूं, फिर देखता हूं कोई तकनीकी समस्या। क्या आप राजनीतिक तौर पर एक दूसरे को आक्षेपित करें, सामाजिक तौर पर करें, जायज है, लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट को भी उसी धरातल पर ले आएंगे, उससे भी तू में करेंगे? न्याय का छोटी सी टिप्पणी। एक न्याय का स्तंभ माना जाता है। और देखिए मनोज मिश्रा जी आज अपनी जिम्मेदारी से मुझे नहीं पता क्यों बचना चाहते हैं, लेकिन सीधे सीधे सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना का मुकदमा बनता है और शासन को इस पर कॉग्निजेंस लेकर कार्रवाई करनी चाहिए। जब हम पहली गलती को सुधार देते हैं तो आगे कोई गलती दोहराने का प्रयास नहीं करता। ऋषि कपूर, मुझे लगता है कि अवमानना का मुकदमा दर्ज होना ऋषि चाहिए। कपूर, सुप्रीम कोर्ट के ही से तू में क्यों? इनको बख्शना नहीं चाहिए भाई। एक संवैधानिक संस्था के ऊपर इस तरीके से बयान देना ये निहायत ही गलत काम है। एक इल्लीगल कार्य किया है उन्होंने, और इसके अंतर्गत जैसा कि बग्गा साहब ने इनके ऊपर एफआईआर भी लगाई है, इनको बंद करना चाहिए और कोर्ट को भी इनको बुला करके इस चीज के ऊपर डांट लगानी चाहिए कि ऐसी। ठीक है ऋषि भाई, ठीक है। प्रेमकांत तिवारी जी, वही सवाल आपसे। अरे भाजपा से 2-2 हाथ करो, भाजपा आपसे 4 हाथ करे, चलो ठीक है, हमें कोई समस्या नहीं, खेलो कूदो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को गली चौराहे पर लाके मत खड़ा करिए। तिवारी जी। बेशक अमिताभ भाई, आप एक बात ये जो कह रहे हैं, मैं उस वक्त की भी याद दिलाना चाहूंगा कि जब ये कहा जा रहा था, विलंब हो रहा था फैसले में, तो बहुत से जो सनातन धर्म के पक्ष में थे, मंदिर के पक्ष में थे, वो लोग ये कह रहे थे कि अध्यादेश ला करके ये मंदिर बनवा दिया जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस बात का पूरा ध्यान रखा कि या तो बातचीत से मामला हल हो और या फिर कोर्ट के जरिए हो। बातचीत के सिलसिले से बात बन नहीं पाई, तो फिर कोर्ट के सिलसिले से बात बन गई। अब एक बात ये बताइए, उसको भी अंतरराष्ट्रीय समुदाय में सामना करना था और इस बात का पूरा ख्याल रखा कि या तो कोर्ट या बातचीत। तो कोर्ट ने अगर फैसला दिया, अब कोर्ट के ऊपर भी लांछन, तो ये तो वास्तव में बहुत ही एक गलत बात है। अब एक बात ये आती है कि भय और प्रीति, या तो रजा रिजवी साहब ऐसे लोग हों जो वास्तव में अपने देश से प्रीति रखते हैं, कौमी एकजहती में विश्वास रखते हैं और सबको साथ लेकर के चलने की लालसा रखते हैं। लेकिन अगर ऐसे लोग नहीं हैं जो बाबरी अस्पताल बनाना चाहते हैं, तो फिर वास्तव में उनके लिए भय ही एक इलाज है। ठीक बात, और उनको जी बिल्कुल ठीक बात। शादाब चौहान, भाजपा से बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी लड़े, एक्शन कमेटी से आरएसएस लड़े, आरएसएस से बजरंग दल लड़े, सब आपस में लड़ो, चाहे जो करो, कपड़ा फाड़ो, कोई आपत्ति नहीं। देश में आप लोग इतने बड़े नहीं कि देश चिंता करें, लुटोगे पिटोगे, मार खाओगे, जेल जाओगे, जमानत कराओगे, ठीक है, लेकिन अदालत को चौराहे पर मत खड़ा करो भाई, इतना तो रहम करो भाई। नहीं सर मैं तो बहुत ही स्पष्ट कह रहा हूं ना सर जी। सर मैं तो बहुत स्पष्ट कह रहा हूं कि अमित शाह जी ने क्या कहा था जब सबरीमला का फैसला आया था। जब सबरीमला का फैसला आया तो अमित शाह जी ने क्या कहा था कि सुप्रीम कोर्ट को सोच समझ करके फैसले देने चाहिए, ये हमने नहीं कहा था। और सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की थी आकर के, हम पूछना चाहते हैं सर। और हम लोग, ये हमारा रिलीजियस बिलीफ है कि बाबरी मस्जिद थी, ता कयामत तक रहेगी। सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं, लेकिन डिसएग्री होने का मेरा अधिकार है। हम सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं। समय कम है, रजा रिजवी साहब, डिसएग्री सरकारों से हुआ जाता है, अदालतों से नहीं, जहां तक मैं समझता हूं, और सुप्रीम कोर्ट से कतई नहीं। जिला अदालत से डिसएग्री हो, हाई कोर्ट आओ, हाई कोर्ट से डिसएग्री हो, सुप्रीम कोर्ट आओ, सुप्रीम कोर्ट से डिसएग्री होने का ऑप्शन डिलीट हो जाता है। रजा रिजवी, देखिए, डिसएग्री जब दरखास्त में लिखा जाता है कोर्ट में, तो दरखास्त में एक लाइन बढ़ाई जाती है। वैसे डिसएग्री जजमेंट होने के बाद कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। मैं आपसे बस 2 बातें करना चाहता हूं। एक तो आपने जो जम्मू कश्मीर की बात की है कि 99 कोई किसी की जमीन पे कब्जा मैं बहैसियत प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के मेंबर की हैसियत से 370 और 35 तो वहां डीजीपी दिलबाग सिंह से मेरी बात हुई, तो डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा कि जब मैं डीजी प्रिजनर था
तो वहां जो आतंकवादी अरेस्ट होकर के आते थे भाई साहब जी, वो वहां आने के बाद कहते थे हमको फलाना बैरिक में रखिए, वो फलाना आतंकवादी जो उस नाम का है उसी बैरिक में जाऊंगा, तो उस बैरिक में रखा जाता था। दिलबाग सिंह ने कहा कि मैं डीजी प्रिजनर था, तो मैंने वहां के चीफ मिनिस्टर से कहा कि साहब हमें इसमें जरा काम करने दीजिए, तो काम करके उन्होंने बैरिक तोड़वाई। तो आप समझिए कि वहां जो है, ये सही आपने कहा कि 99% लोग जो है वहां जो है जेल के अंदर रखे गए हैं, इसलिए वहां जो है जरा से अमन और शांति है। दूसरी बात, जो ये जजमेंट आया है, जजमेंट आने के बाद देखिए जब शिलान्यास हो गया, सरकार शिलान्यास से पहले बहुत सजग थी कि हो सकता है कोई आ जाए, कोई गलत काम कर दे, कुछ बम फोड़ दे, कुछ कर दे, ऐसा कर दे। सरकार ने मेरा ख्याल ये समझा होगा कि अब शिलान्यास हो गया, कोर्ट का आदेश था, कोर्ट के आदेश से शिलान्यास हो गया, उनको जन्मभूमि मिल गई, राम जन्मभूमि की जमीन मिल गई, तो अगर जो उनको मिल गई तो जजमेंट के हिसाब से उन्होंने काम किया। सरकार को यह पता नहीं था कि शिलान्यास के बाद भी लोग भड़कना शुरू हो जाएंगे। हाँ, यही मैं कह रहा हूँ, यही चिंता का सबब है, यही चिंता का सबब है। रजा साहब रोको का समय कम है, समय मुझे घड़ी इजाजत नहीं दे रही। मनोज मिश्रा, जो बात रजा रिजवी कह रहे वही मैं कह रहा हूँ। आप शिलान्यास से पहले तक सजग थे, उसके बाद आपको लगा आप सब हो गया, अब ठीक है। मुझे केवल दो बातें गड़बड़ है। मनोज मिश्रा, केवल दो बातें नहीं, अभी नहीं, आप समय नहीं, नो 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 नॉट अलाउड जी। मनोज मिश्रा, समय नहीं बाबू जी, दो बातें नहीं, समय नहीं बाबू, अभी समय नहीं। मनोज मिश्रा, न्यायालय का सम्मान जो है वो आतंकवादियों तक करते हैं। इस देश का न्यायालय आतंकवादियों के अधिकारों की रक्षा के लिए रात में खुला है, विपक्षियों के लिए रात में खुला है, और इस देश की प्रधानमंत्री के विरुद्ध उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने निर्णय दिया। ये इतनी सम्मानित न्यायपालिका है, उस पर प्रश्न उठाना राष्ट्रद्रोह के समान है और ये उचित नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज जो आप कह रहे हैं कि सरकार सजग नहीं थी, अगर सजग नहीं थी तो आपने अभी बताया कि 5-6 जेलों से कुछ लोग ऐसे गिरफ्तार हुए हैं, आज ही आपकी रिपोर्ट अभी थी शुरू में, तो वो कैसे हुए अगर सजग नहीं थी? सजग है, लेकिन अगर ज्यादा सख्ती करी जाएगी तो आप ये मानिए कि कल विषय ये दूसरा बना देंगे, ये बना देंगे कि साहब हमारी अभिव्यक्ति की आजादी का विषय है। असदुद्दीन ओवैसी तो सांसद है, बर्द तो सांसद है, फिर वो कहेंगे कि हमारे अधिकार छीने जा रहे हैं, हमारे ये किए जा रहे हैं, और बेमतलब में शहीद बन जाएंगे। हम केवल कानून और व्यवस्था पर केंद्रित किए हुए हैं, और न देश की कानून व्यवस्था बिगड़ने देंगे, न प्रदेश की कानून व्यवस्था बिगड़ने। चलिए, सब बात की टिप्पणी के लिए अमिताभ जी के पास हम चल रहे हैं, प्लीज सर। देखिए ना, इस रंग का फैसला पसंद आया ना उस रंग का फैसला पसंद आया था, पास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस। मैं दोनों फैसलों के समय पत्रकार था। अयोध्या पर भी फैसला आपको समझ नहीं आया, पसंद नहीं आ रहा, सौ आरोप लगा रहे हो। और जब शाहबानों पर फैसला आया था तब भी पसंद नहीं आया था। मुझे जियाउर रहमान अंसारी याद है, जिन्होंने लोकसभा में खड़े होकर मंत्री की हैसियत से क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए। मैं उन शब्दों को नहीं दोहरा सकता, यहां इतने गंदे शब्द इस्तेमाल किए थे हाउस में। क्या जजेस के पुतले नहीं फूके गए थे हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार शाहबानों के केस में? और सरकार को बाध्य कर दिया था कि अध्यादेश लाइए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कूड़े में फेंकिए। अभी शायद प्रेमकांत जी कह रहे थे, अगर अयोध्या पर अध्यादेश का मामला होता तो भी आलोचना करने की, समालोचना करने की गुंजाइश थी, क्योंकि अध्यादेश लाना एक पॉलिटिकल निर्णय होता है, पॉलिटिकल लीडरशिप उसको तय करती है। अदालतें चुनाव नहीं लड़ती, अदालतों पर कोई भी लल्लू पंजू खड़ा हो जाएगा और भाषण देने शुरू कर देगा। उसके लिए पार्टियां हैं, उनके कुर्ते खींचो। मेरी चिंता भाजपा नहीं है, न बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी। मेरी चिंता सुप्रीम कोर्ट का मान है, सुप्रीम कोर्ट का सम्मान है। भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा आते जाते रहेंगे, सुप्रीम कोर्ट की संस्था तो रहेगी ना। पूरे देश में शाहबानों पर क्या ड्रामा हुआ था मैंने देखा था। 24 घंटे में राजीव गांधी ने 360 डिग्री का टर्न ले लिया था, 360 डिग्री। अरे मोहम्मद खान जैसे लोग इस्तीफा देने को बाध्य हो गए।
तब भी समझ नहीं आया। इसका मतलब आपको ना ये रंग वाला समझ आया ना वो, इसका मतलब ये भी निकल सकता है कि आपको केवल अपना ही रंग चाहिए सुप्रीम कोर्ट से, तभी मानोगे उसकी बात, नहीं तो कहोगे कोर्ट बिक गया। ये रास्ते ठीक नहीं है, ये रास्ते मंजूर नहीं होने चाहिए। और दूसरी सबसे बड़ी आपत्ति जो हिंदुस्तान के मन को चुभती है, बाबर के साथ लीगेसी नहीं जोड़ी जा सकती, कतई नहीं जोड़ी जानी चाहिए। मैं हिंदुस्तान के असंख्य मुस्लिम भाइयों को हृदय से प्रणाम करता हूं, इसीलिए उन्होंने कभी बाबर के साथ अपनी लीगेसी नहीं जोड़ी। जिन्होंने मुसलमानों के नाम पर सियासत करनी चाहिए, उन्होंने ही बाबर के फोटो को अपने घर में लगाया, बाकी किसी ने नहीं लगाया। उन्होंने बाबर के मंत्र का जाप किया। कौन है बाबर? ठीक कह रहे रजा भाई, बाबर का तो इतिहास बाबरनामा में मौजूद है। बता दीजिए कितने जन कल्याणकारी काम किए थे। बादशाह हिंद था, बाबरनामा प्रामाणिक ग्रंथ है। बता दीजिए, बाबर के नाम का ताबीज डालकर जो लोग हिंदुस्तान में घूमना चाहते हैं, उनके लिए हिंदुस्तान में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। मैंने नाम गिना दिए, रसखान है, कबीर है। क्या दिक्कत है? कबीर आइकॉन नहीं हो सकते, जिनका सम्मान हिंदू मुसलमान दोनों करते हैं हृदय से, जिनकी समाधि भी है, दरगाह भी है। उसकी चर्चा नहीं करोगे कभी किसी कमेटी में, रसखान की नहीं करोगे। हमारी आपकी पीढ़ी के एपीजे कलाम साहब की चर्चा नहीं करेंगे, अशफाकुल्लाह खान की चर्चा नहीं करेंगे, बीर अब्दुल हमीद की चर्चा नहीं करोगे। ये बाबर बाबर क्या है? बाबर को खोजोगे टार्च लेके, बोले बाबर आओ बाबर आओ बाबर आओ। ये तरीका ठीक नहीं। बाबर की संतान तो यहां कोई नहीं। बाबर से बहुत सालों पहले हिंदुस्तान में इस्लाम था। बाबर के साथ इस्लाम आया क्या? और एक मौलिक बात कह के मैं बात समाप्त कर दूंगा। जिन लोगों को कालखंड का ज्ञान है, वो लोग मेरी इस बात से हमेशा सहमत रहे, वही इस पटल पर रखता हूं जी। इस्लाम जब धरती पर आया, वो कालखंड इतिहास में है। उससे पुरानी कोई भी चीज तो इस्लाम से प्रभावित नहीं मानी जा सकती। और जो धर्म थे वो कब धरती पर आए उसका भी अनुमान है। क्रिश्चियनिटी कब आई? अनुमान है। यहूदी कब आए? अनुमान है। सिखिज्म कब आया दुनिया में? अनुमान है। और हिंदू बौद्ध कब आए? 2600 साल। 2600 साल तो बौद्ध धर्म को हो गए। मुझे नहीं पता कितने लोगों को इसकी जानकारी होगी। 2600 साल इस्लाम से 1000 साल पहले। और जब वो आए, मैं एक गणित सिद्ध करके बात खत्म कर दूंगा। बौद्ध धर्म को 2600 साल हो गए, महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण को, भगवान बुद्ध के। भगवान बुद्ध के समय में वैदिक धर्म के साथ टकराव हुआ, बौद्ध का, बौद्ध धर्म का। एक नई धारा बही। इसका मतलब टकराव तब हुआ होगा जब उस वक्त हिंदुत्व तो चरम पर होगा, पूरा देश हिंदू होगा, यानी 2600 साल पहले की स्थिति। और चरम पर आने में भी 1000-2000 साल लगते हैं किसी मजहब को। यानी मोटे तौर पर मानो तो 4000 से 5000 वर्ष का तो सीधा सीधा गणित बैठता है जी। 5000 वर्ष। उससे पहले कोई धर्म था क्या? नहीं ना। क्रिश्चियनिटी भी नहीं थी, बौद्ध भी नहीं थे, इस्लाम भी नहीं था, बता दी, जैन नहीं थे। कौन सा धर्म था? तो जो कुछ बना वो किसी को तोड़कर ही बना ना, क्योंकि उससे पहले तो वहां कुछ था ही नहीं ऐसा। जितना समय इस्लाम को हुआ धरती पर आए हुए, उससे पुरानी कोई मस्जिद तो नहीं हो सकती ना।
वो तो बड़ी सीधी बात है ना, नहीं हो सकती ना। कोई बौद्ध स्तूप नहीं हो सकता 2600 साल से पुराना, और अगर कोई दावा करेगा तो मैं उसको मेंटल केस बताऊंगा। फिर जब 2600 साल पहले बुद्धि जन्मे जी, तो उससे पुराना बौद्ध विहार तो नहीं हो सकता। जो बौद्ध विहार होगा उसके बाद कहीं होगा। पहले गुरु होंगे फिर न चेले होंगे, कि चेले पहले गुरु बाद में। इसलिए मैं निवेदन करता हूं, इतिहास से अच्छी चीजें लीजिए, खराब चीजें मत लीजिए। बाबर के चक्कर में मत रहिए। जी, अच्छी भव्य मस्जिद बनाइए। आज सुन्नी सेंट्रल ब्लॉक पोर्ट के रजा भाई लोगों से मेरी बात हुई, आई एम हैप्पी। उन्होंने कहा कि भाईजान यहां एक मस्जिद भी बनाएंगे, एक कल्चरल सेंटर बनाएंगे, एक हॉस्पिटल बनाएंगे। मैंने कहा बिल्कुल बनाओ, मैं आऊंगा। अयोध्या तो कोरोना के चक्कर में नहीं जा पाया, लेकिन वहां भी वहां आऊंगा। बनाओ, अच्छी बात है। इलाज हो गरीब आदमी का, अच्छा है। लाइब्रेरी बनाएंगे, एक लाइब्रेरी बनाएंगे, लोग आएंगे पढ़ेंगे। क्या समस्या है? उस अच्छे काम को आप खराब करना चाहते हैं एक बोर्ड लगाकर? ऐसी हरकतें मत करिए। यह देश हिंदू का भी है, मुसलमान का भी है। जितना हिंदू का उतना ही मुसलमान का। जब इस्लाम बाहर से आया होगा तब आया होगा। जी, अब हिंदुत्व और इस्लाम भारत के रगों से पृथक नहीं किया जा सकता। समुद्र में इतनी नदियां आती हैं, एक बार समुद्र में आ गई तो फिर पहचान नहीं सकते कौन गंगा है, कौन गोदावरी है, कौन कावेरी है। वैसे ही सिख है, वैसे ही क्रिश्चियन है, वैसे ही मुस्लिम है, हिंदू हैं। सब लोग भारत के समुद्र में समा गए, इसलिए भारत के। उस भाव के साथ चलिए तो देश में अमन रहेगी, शांति रहेगी, तो तरक्की होगी। क्योंकि तरक्की तभी होगी, रोटी रोजगार तभी होगा। मैं सादाब जी से, नौजवान पीढ़ी के भारत के युवाओं से कहूंगा, तरक्की होगी तभी होगी, रोटी रोजगार तभी सुनिश्चित होगा जब सामाजिक तौर पर सद्भाव रहेगा देश में। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। अमिताभ जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। पीएम की इस पूजा से नाराजगी दिखाई दी, राम मंदिर पर भी ऐतराज दिखाई दे रहा है। अयोध्या पर उन्मादी अरमान थे, लेकिन साजिश का प्लान खुल गया, सामने आ गया। कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है, कई लोगों के बयान आ रहे हैं, और चर्चा इसी बात पर कि आखिर मन में क्या चल रहा है। महापंचायत में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए 9 टीवी के साथ, सिर्फ खबर के लिए।